नमस्कार, प्रणाम, सिवानिया। बड़ों के ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, छोटों का लाड प्यार और आशीर्वाद। मैं अखिलेश गोसाई, आपका साथ, आपका दगड़ा। तो पिछली वीडियो में हमन भाषा का स्वरूप का बारे में चर्चा करी और आज हम देखला हिंदी को वर्गीकरण। वहाँ से पहले आप सभी के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, जो कि 12 अगस्त के प्रतिवर्ष मनाए जानो। यूएनओ 1985 में यूएनओ द्वारा 1985 वर्ष के युवा वर्ष घोषित कर था और सन 2020 प्रतिवर्ष 12 अगस्त के युवा दिवस मनाए जानो, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और जो राष्ट्रीय युवा दिवस हमारो 12 जनवरी के स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन का उपलक्ष्य में मनाए जानो। और आज हम बात करला हिंदी वर्गीकरण के बारे में। और आज मैं यो आपके सामने पातड़ो बिल्कुल तैयार करियो छे और आज मैं बिल्कुल ब्यासवादी फीलिंग जोलू थोड़ा बहुत। और अब हम यो थोड़ा सा समय बचत बोल सकता हूँ कि समय बचत का खातिर थोड़ा तैयार करियो पहले वीडियो। अब ये क्या हम देखला लाइन टू लाइन कि क्या क्या ये कुछ। तो हम देखते हैं हिंदी को वर्गीकरण। जब हम देखते हैं हिंदी को वर्गीकरण तो भाई विश्व में बहुत सारी भाषाएं होली, अंत नहीं कि हिंदी हिंदी भाषा छन ना। तो विश्व में लगभग 3000 भाषाओं में एक भाषा को हिंदी और वे को जो स्थान होली, यानी कि विश्व में भी कोई स्थान होली कि सर्वाधिक बोली जाती होली, फिर कोई दूसरी भाषा होली, फिर अगली भाषा होली, तो हिंदी को भी कोई स्थान होली। तो विश्व में जो हिंदी को स्थान बोले संख्या के तौर पर वो चौथा स्थान है ना। और चौथे स्थान, अगर चौथे स्थान है तो भाई पहला पर को दूसरी पर को तीसरे सवाल तो यू भी एग्जाम। तो सवाल जब हम ये देखते हो तो सबसे ज़्यादा जो विश्व में बोली जाती है वो बोली जाती है मंदारिन। और मंदारिन क्या एक चीनी भाषा। फिर एक दूसरे स्थान पर स्पेनिश होगी, अंग्रेजी होगी और हिंदी हमारो तीसरे स्थान पर। अरबी हमारी 5वें स्थान पर हिंदी के बाद आ जानी। फिर देखते हम भारत में 4 भाषा परिवारन, भारत में 4 भाषा परिवारन और उनको जो बोनो को मतलब संख्या प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा को बोली जानी। तो वे में भारोपीय एक भाषा परिवार है जो 73% का लगभग मतलब जो संख्या बोलने वालों की। और द्रविड़ दूसरी हमारी द्रविड़ साउथ इंडियन में जो दक्षिण भारत वाला क्षेत्र में वो बोले जाते हैं और 25% लगभग ये का बोलने वाला लोग है ना। फिर आस्ट्रिक भाषा 1.3 यानी कि 1.3% लोगों की संख्या बोलने वालों की। और चौथी भाषा है जानी चीनी तिब्बती 0.7% लोगों की जो संख्या बोलने वालों की संख्या प्रतिशत का आधार प्रतिशत का तौर पर। फिर भाषा परिवार का आधार पर अगर हम देखी कि 4 भाषा परिवार है तो भाई सवाल है कि हिंदी कै भाषा परिवार की है ना। तो भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय भाषा की भारोपीय भाषा परिवार की एक भाषा है ना। कि जो हम देखी 73%, तो हिंदी भी यही मैं जानू कि भारोपीय भाषा की वो है। फिर जब देखता हूँ हम हिंदी भारोपीय भाषा परिवार, अब भाषा परिवार का आधार पर एक भाषा परिवार है, वे की फिर एक शाखा और वे की फिर एक उपशाखा। तो भाई हिंदी भारोपीय भाषा परिवार का जो भारतीय ईरानी यानी कि इंडो ईरानियन शाखा और वे की एक उपशाखा को भारतीय आर्यन यानी कि इंडो आर्यन उपशाखा की एक भाषा। अगर मैं साधारण शब्दों में बोले जाओ तो भारोपीय भाषा की एक शाखा भारतीय ईरानी, ठीक। और भारतीय ईरानी की एक उपशाखा यानी कि शाखा के भी उपशाखा यानी कि शाखा की भी शाखा, तो वो क्या भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा यानी कि हिंदी उपशाखा जो भारतीय आर्य उपशाखा वे की भी एक भाषा, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि भारतीय आर्य भाषा के 3 कालों में विभाजित किए जाते यानी कि 3 भागों में बांटे जाते। तो जब भी हम इतिहास देखते, चाहे हम राजनीति का परिप्रेक्ष्य में देखो, चाहे हम इतिहास में देखो या हम हिंदी साहित्य के तौर पर देखो, तो जब भी हम इतिहास के तौर पर कुछ चीज़ों को बांटते तो हम अगर 3 भागों में बांट देते हैं कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक आधुनिक काल। तो अगर हम भारतीय आर्य भाषा के देखो कि भाई आर्य भाषा कौन कौन काल में, तो प्राचीन आर्य भाषा होगी, फिर मध्य आर्य भाषा होगी और यू आधुनिक आर्य भाषा होगी। अब यू टाइम पीरियड देखो तो भाई 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 1500 से
1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब अच्छा, अगर मैं बात करी जाऊँ तो 1500 ईसा पूर्व, अगर 1500 ईसा पूर्व या फिर 500 ईसा पूर्व, तो यू रिपीट होंगे, मतलब यू पिछले का होगा, है ना। तो ये को मतलब देखो हम कि भाई ईसा पूर्व को मतलब हो इंग्लिश में एक बोलो बीसी, बीसी, है ना। तो यानी कि यू पिछले के एग्जाम की, मतलब अगर मैं बात करूँ तो यू उल्टो चल दो कि अगर मैं बात करूँ तो ये को बीसी को मतलब हो दो बर्थ ऑफ, बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना। तो यानी कि जो ईसाई धर्म का जो भगवान है इस ईसा मसीह, तो उनका जन्मदिन के एक वो माने जाता, वहां से पहली बेटी बीसी चल दो। अगर मैं बात करूँ भगवान बुद्ध को जन्म हो दो तुम्हारो 563 ईसा पूर्व, है ना, 563 ईसा पूर्व। तो यानी कि 563 यानी कि जो ईसा मसीह हुए वाला, तो वो से 563 वर्ष बड़ा रहे वाला भगवान बुद्ध। और जो भगवान बुद्ध को फिर निधन हो ये, अगर मैं बात करूँ जन्म और निधन हो 483 यानी कि ईसा पूर्व, है ना। तो यानी कि यू क्यों दो रिपीट मतलब पिछले का उल्टी गिनती हो जाएगी शुरू। तो ये निधन यानी कि बुद्ध जी को जन्म, तो यानी कि ईसा मसीह का जन्म होने से पहले 483 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध जी को क्या निधन हुई था, है ना। फिर हम देखते हैं कि ये माँ अब जब अभी ईसा पूर्व में चलो, फिर अगर जो ईसवी हो दो ईसवी में, तो ये क्या इंग्लिश में बोलते हैं एडी, है ना, एडी इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब कि उनको जो जन्म का बाद को एडी, ये क्या इंग्लिश में एनो डोमिनी बोलते हैं, एनो डोमिनी, ठीक। तो यू गिनती पिछले की तरफ होने। अभी हम बात करना अपना ये के बारे में, तो ये क्या समझना कि भाई जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा यानी कि 1500 से 500 ईसा पूर्व तक, फिर हम प्राचीन आर्य भाषा के भी द्वि भागों में विभाजित कर देते हैं कि प्राचीन आर्य भाषा क्या हम द्वि भागों में विभाजित कर दो, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत को जो टाइम पीरियड है वो हमारा 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और लौकिक संस्कृत को जो कार्यकाल है, यह जो समय है वो तुम्हारा 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक, है ना। फिर हम जानो कि भाई मध्यकालीन आर्य भाषा, तो ये को जो समय है वो तुम्हारा 500 ईसा पूर्व बेटी 1000 ईस्वी तक। अब 500 ईसा पूर्व यानी कि 1000, यानी कि अगर मैं काउंट करूं तो ये पूर्व 1500 वर्ष को कार्यकाल ये होना, है ना। तो यानी कि 500 ईसा पूर्व, फिर 500 ईसा पूर्व की गिनती उल्टी करके फिर एक तक आई बोली, फिर 1 ईस्वी 2 ईस्वी 3 ईस्वी करके फिर 100, फिर 200, फिर 300 यानी कि 1000 ईस्वी तक। फिर हम मध्यकालीन आर्य भाषा के 3 भागों में बांट देना। एक होनी प्रथम प्राकृत काल, है ना, यानी कि ये का हम प्राकृत भाषा के तौर पर देखो, प्राकृत काल का वे में विभाजित कर दो। तो जो प्रथम प्राकृत काल में आ जाने हमारी पाली भाषा, और वे को जो टाइम पीरियड है या जो समय छो 500 ईसा पूर्व बेटी 1 ईस्वी तक, ठीक। फिर द्वितीय प्राकृत काल में हमारे प्राकृत भाषा जानी, और वे को जो समय छो वो 1 ईस्वी बेटी और 500 ईस्वी तक। अभी तक के धारणा उल्टी गिनती थे चले, अब सुल्टी गिनती चले, यानी कि बढ़ो करो, ठीक है। फिर तृतीय प्राकृत काल में हमारो अपभ्रंश है जानो, है ना। और अपभ्रंश को जो समय है वो 500 ईस्वी बेटी 1000 ईस्वी तक। और फिर अपभ्रंश का बाद एक अवहटन जगह हम संक्रमण कालीन और संक्रांति कालीन बोल देना, ठीक। और ये को जो समय है वो 900 ईस्वी बेटी 1100 ईस्वी यानी कि 200 साल तक। फिर हम देखते हो कि हमारो आधुनिक आर्य भाषा, तो वे को जो टाइम पीरियड है वो 1000 ईस्वी बेटी और वर्तमान तक। फिर हम ये में क्यों जानो जो आधुनिक आर्य भाषा, ये में हिंदी और हिंदी से जुड़ी हुई भाषा, यानी कि जो हिंदी का इर्द गिर्द जो भाषा उनको विकास होने में। और ये क्या हम बांट देना 3 आधार पर। ये कि भाई हम 3 भेद देख दो, 3 प्रकार देख दो। एक प्राचीन हिंदी को जो समय वो 1100 ईस्वी से 1400
ईस्वी तक। फिर मध्यकालीन हिंदी रहेगी, और ये जो टाइम या जो समय से वो 1400 ईस्वी बेटी 1850 ईस्वी तक। फिर आधुनिक हिंदी, फिर मतलब एक आएगी हमारा प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। जो आधुनिक हिंदी को जो समय है वो 1850 बेटी और वर्तमान समय तक। फिर हम देखते हो कि आधुनिक हिंदी के हम तीन भागों में बांट देना, या तीन भागों में, या फिर छोटे छोटे एक कार्यकालों में बोले। फिर तो वे में क्या, सबसे पहले भारतीय हिंदू युग, ठीक, 1850 ईस्वी बेटी 1900 तक, 1850 बेटी 1900 ईस्वी तक। फिर एक एग्जाम हमारा द्विवेदी युग, ठीक, 1900 बेटी 1920 ईस्वी तक। फिर हमारे एक एग्जाम छायावाद युग, 1918 बेटी 1938 ईस्वी तक, है ना। फिर वहां के बाद प्रगतिवाद 1936 बेटी 1956 ईस्वी, और प्रयोगवाद 1943 बेटी 1950 तक, ठीक। फिर नई कविता एक फिर एक नई कविता जो 1951 ईस्वी बेटी 1968 ईस्वी तक चालू। तो ये कहें जो हम बांट दो एक आधार पर कि ये नहीं कि यू मतलब, या इतिहास, अगर हम इतिहास का भी बांट दो कि प्राचीन इतिहास, फिर प्राचीन के भी हम कई कालों में बांट दो, कई खंडों में बांट दो। फिर मध्यकालीन भारत की मध्यकालीन इतिहास के वे में भी हम अलग अलग वंश का अलग अलग वे में पढ़ देना। फिर आधुनिक इतिहास होगी, आधुनिक इतिहास का भी हम युग में बांट देना, है ना। तो ये हम अपना सहूलियत की अध्ययन में सहूलियत का खातिर ये क्या है, हम ये रूप देना कि हम ये क्या अलग अलग प्रकार में बांट देना, ठीक। तो जो हमन देखी, हम क्या समझ में आई अभी कि हिंदी की हमन जो देखी स्थिति है कि चौथी सर्वाधिक बोले जाने वाले, बोले मतलब विश्व में सर्वाधिक चौथी स्थान रख दो हिंदी भाषा की जो विश्व में बोली जानी। और फिर हमने देखी कि मंदारिन या जो सबसे ज़्यादा बोली जानी, फिर स्पेनिश है जानी, फिर वहाँ बाद अंग्रेजी है जानी, वहाँ बाद हिंदी है जानी, और पांचवें स्थान पर अरबी है जानी। फिर हमने देखी कि भाषा भारत में जो भाषा परिवार या भारत में बोले जाने वाले जो 4 प्रकार का भाषा परिवार, जो हम फिर हमने यो प्रतिशत के आधार पर देख कि बोलने वालों की संख्या कथा का कितनी परसेंट है, कितना परसेंट है ना। तो भारोपीय सबसे ज़्यादा 73%। फिर हमने देखी द्रविड़ 25%, और आस्ट्रिक 1.3 यानी कि 1.3%, और चीनी तिब्बती 0.7%। फिर हम देखते हैं कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी की जो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, यानी कि जो हिंदिया वो यूं 4 प्रकारों में क्या भारोपीय भाषा परिवार की भाषा। और हम देखते हैं कि हिंदी की भाषा परिवार, हिंदी की जो एक शाखा, सॉरी, हिंदी जो भारोपीय भाषा ना, वे की एक शाखा को भारतीय ईरानी, वे का हम इंग्लिश में इंडो ईरानियन बोलते हैं, वे की एक शाखा। और वी शाखा की एक दूसरी शाखा जगह हम बोलते हैं भारतीय आर्य, इंडो आर्यन, या वे की उपशाखा बोल देना कि उपशाखा की एक भाषा से, ठीक है। आर्य को अर्थ क्यों, आर्य को अर्थ हो उच्च, है ना, उच्च या सर्वोत्तम भी बोल, सर्वोच्च भी बोल सकते, सर्वोच्च। तो यो हमन देखी हिंदी को वर्गीकरण। तो आज काफ़ी जल्दी जल्दी में शायद अगर देख लो कि अगर यन में अच्छा लग तो यन में अगर कंटिन्यू करना जय हिसाब से आप लोगों को प्रतिक्रिया आ रही है ना। तो बाकी आशा उम्मीद विश्वास कि आप लोगों के अच्छो लगी हो और पसंद आए हो, कुछ जानकारी प्राप्त हुई बोली। बाकी अभी हम देख रहे हैं कि अब हम यूं प्रकार का पढ़ रहे हैं ना कि वैदिक संस्कृत क्या, वैदिक संस्कृत में क्या क्या है जानू, फिर लौकिक संस्कृत में क्या क्यों दो, या फिर प्राकृत भाषा अगर तो प्राकृत भाषा क्या, पाली भाषा क्या है ना, या फिर अपभ्रंश क्या। फिर अगले जो हम पढ़ा अगले हिंदी भाषा को विकास। अब हम फिर हम ये का नेक्स्ट वाला चैप्टर में या नेक्स्ट वाला वीडियो में चर्चा करना। फिर हम स्टार्ट करा हिंदी भाषा को विकास की, हिंदी भाषा संस्कृत बेटी लेके और अपभ्रंश तक कन कन पहुंच जानी है ना। फिर वहाँ बात क्या क्या माँ हो ये अपभ्रंश क्या, अपभ्रंश का कोई भेद भी होना तो कति होना है ना, तो वे का हम समझला फिर अगले अगले करला। बाकी आशा उम्मीद विश्वास फिर से एक बार कि आप लोगों का अच्छा लगी और पसंद आए और कुछ जानकारी प्राप्त करी होगी। और बाकी अब मिला अगला नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, प्रणाम, नमस्ते।